वेलकम टू द चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम इस कोराट KA3005D डीसी पावर सप्लाई जो 30 वोल्ट 5 एम्पेयर में अवेलेबल है, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसको मैं तकरीबन पिछले 3 साल से जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका रिव्यू जो है मैं आपको यूज़र का वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। तो इसको बेसिक सा इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पावर सप्लाई देख रहे हैं, तो चलिए इसका पावर सप्लाई हम ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका पावर सप्लाई जो है ऑन होता है। और इसको आपको हमेशा फ्यूज़ में जिसमें जिस भी बोर्ड में आपका फ्यूज़ लगा है वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपको बोर्ड में यूज़ करना है। फ्यूज़ में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो गर्म होके जो है बंद हो सकता है इसको, इसलिए इसको आपको जो है हमेशा डायरेक्ट बोर्ड में इसका जो है पावर सप्लाई यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो M1 M2 M3 M4 M5 ये इसके स्पेसिफिक जो है मोड दिए हुए हैं। यहाँ पे आप इसको 5 मोड में जो ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए देखिए M1 M2 M3 M4, और आप M4 में आने के बाद में जब ये डायल घुमाएंगे तो M5 पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके ये मोड होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैं M1 दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है 4 वोल्ट और 1 एम्पियर के लिए मैंने इसको सेट करके रखा है। तो इस तरीके से आपको अगर स्पेसिफिक वोल्ट पे आप हमेशा काम करते हैं तो आपको जो है इसको जो है उसी प्रकार से आपको जिस मोड पे जो स्पेसिफिक वोल्ट रखना है आपको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक लॉक का बटन दिया हुआ है, जिसको अब अगर हम लॉक अगर दबा के रखें तो ये अभी लॉक हो गया है, इसमें कोई भी सेटिंग जो है नहीं हो पाएगी। इसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे OCP दिया हुआ था, ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे एक और दिया हुआ है OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो है हमारा ये जो ऑन ऑफ देख रहे हो, तो ये ऑन ऑफ हमारा जो है आफ्टर ये लीड लगाने के बाद में इसको करंट सर्किट में देने के लिए ऑन ऑफ के लिए होता है। तो इस टाइप से अगर ये आउट आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो जब भी हम इसको ये अभी ऑन है इसको हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे दिया हुआ दिखेगा CV, तो इसको कांस्टेंट वोल्टेज कहते हैं, इसको कांस्टेंट करंट कहते हैं। और OVP OCP ये तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो जब भी हम कोई भी यहाँ पे लोड लगाते हैं तो उस केस में जो है हमको ये OCP OVP जो है ये ओवर कंट्रोल प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसको ऑन करना जरूरी होता है। जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो अगर सर्किट में किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है या फिर किसी भी प्रकार का अगर उसमें लोड में जो है डिसकंटिन्यूशन आता है या फिर शॉर्टिंग होती है तो उस केस में जो है हमको ये प्रोटेक्शन जो कीज यहाँ पे दी हुई है ये सपोर्ट करती है। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं, एक हमारा जो 3.5 mm का LED जो है इसको हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं जो है आपको यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर कैसे सेट करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो चलिए हम M1 मोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 वोल्ट 1 एम्पियर यहाँ पे सेट हुआ है, ये वोल्ट के लिए ये एम्पियर के लिए। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसको एक बार प्रेस करते तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इंडिकेशन चालू होता है, हमारा यहाँ पे ये एरो दिखाई दे रहा होगा। इसको एक बार प्रेस करने पे जब हमारा ये इंडिकेशन होता है तो इस तरीके से जो है आपको इसको सेट कर सकते हैं। अब ये 4 वोल्ट पे मैं इसको अगर सेट करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये सेट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 वोल्ट, उसके बाद में ये बाजू वाला एरो दबा के 3 पॉइंट के बाद में अगर आपको कुछ सेट करना है तो यहाँ से सेट होता है। तो 3.7 वोल्ट मैंने जो है यहाँ पे वोल्टेज सेट कर लिया। अभी मुझे क्या है एम्पियर सेट करना है। तो एम्पियर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक बार प्रेस करूँगा। देखिए इसको एक बार प्रेस करने पे हमारा वोल्टेज पे इंडिकेट करता है, और दूसरी बार अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो है ये एम्पियर पे चला जाता है। तो एम्पियर में जाने के बाद में मुझे यहाँ पे जो है 0.025 एम्पियर सेट करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे जो है 0 कर दूंगा। उसके बाद में जो है 0 करने के बाद में यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे 2, और उसके बाद में यहाँ पे जो है 5 एम्पियर जो है 0.025 एम्पियर जो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा वोल्टेज और एम्पियर जो है सेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सर्किट प्रोटेक्शन के लिए OCP ओवर कंट्रोल प्रोटेक्शन ये एक ऑन हो गया हमारा। उसके बाद में OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसको भी हम जो है ऑन कर लेंगे। तो ये दोनों हमारे ऑन हो गए। अभी कांस्टेंट करंट जो है हम यहाँ पे जब भी हम ऑन करेंगे तब यहाँ पे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज, अगर कोई भी सर्किट हमारा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है उस केस में जो है ये दोनों LED इंडिकेटर जो है ब्लिंक करते हैं जब भी हम
यहाँ पे ऑन कर दे और कोई भी सर्किट हमारा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज अगर कंज्यूम कर रहा है, तो इन केस में ये जो होता है ये यहाँ पे जो है इंडिकेट होने लग जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा 3.7 वोल्ट का एलईडी जो है, अगर आपको दिखाई दे रहा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो ये हमारा एलईडी जो है इसको मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल। ग्राउंड का जो है हमको कभी मैक्सिमम टाइम में यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम में जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो वही जो है यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है इसके जो है दो लीड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको एलईडी में जो है निगेटिव में निगेटिव एलईडी का जो लीड है इसको लगा देता हूँ, और पॉजिटिव में जो है पॉजिटिव एलईडी का मैं लीड लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो इस प्रकार से जो है मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव एलईडी मैंने एलईडी का कनेक्ट कर दिया हूँ। अगर अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमने अभी भी इसका जो है वोल्टेज सेट कर लिया है, करंट सेट कर लिया है, पर हमने यहाँ पे जो है अभी से इसको पावर जो है ऑन नहीं किया है। तो हम जब इसको पावर जब ऑन करेंगे तो ये देखिए हमारा वहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब इसमें जो है हमारा कहाँ पे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से इसको सेट करते हैं और जो है हमारा वोल्टेज जो है ऑन करते हैं। तो अभी हमारा एलईडी जो है वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है आप देख पा रहे होंगे, 3.16 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, और 0.025 हमारा जो है कांस्टेंट करंट ले रहा है, करंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। इनके उसी केस में जो है हमारा कांस्टेंट करंट जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और इस तरीके से हमारा जो है एलईडी ग्लो होना चालू होगा। ये ब्लू कलर का एलईडी जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज़ हम बेसिकली किसी भी एलईडी का जो अगर करंट हमको कितना है उसको देखना है, उसको कितना वोल्टेज पे वो ग्लो हो रहा है, उसको कंज्यूम एम्पियर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी हम इस पे जो है देख सकते हैं। तो यही एक छोटा सा रिव्यू जो है इसको हाउ टू ऑपरेट डीसी पावर सप्लाई इसके बारे में है। और उसके बाद में अगर इसका 3 साल का मेरा अगर एक्सपीरियंस अगर मैं इस पे काउंट करूँ तो बहुत ही बढ़िया जो है ये पावर सप्लाई मुझे आज तक मैंने जो परचेस किया उसमें लगा है। इसके पहले मैंने दूसरा भी एक शगुन का किया था, पर वो 1.5 साल में ही मेरा जो है ये खरीदने से पहले वो जो है मैं खरीदा हुआ था। तो उस केस में जो है वो बहुत ही घटिया सा मेरा सा उसके साथ में मेरा एक्सपीरियंस जो था निकला था। अभी मैं इसको जो यूज़ कर रहा हूँ मेरा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके साथ में मुझे मिला है। और ये तकरीबन आपको मार्केट में 4,500 4,000 4,500 से लेके 5,000 5,500 के बीच में आपको मिलेगा। खाली आपको इसको लेते टाइम एक ही ज़रूरत आपको ये देखनी है कि आप किसी भी ट्रस्टेड सेलर से जो है आप ले, जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का सेल होता है, और ट्रस्टेड शॉप जो है वहाँ से ले। ऑनलाइन परचेज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इस केस में आपको डुप्लीकेट जो है मिल सकता है। अगर आप रिटेल में किसी दुकानदार से अगर इसको लेते हैं तो आपको ओरिजिनल मिलने की जो गारंटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जुड़े रहे मेरे चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।